को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। आज हम विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो सांची का स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने 3री ईसा पूर्व इसे बनवाया था। जो उनके धम्म सेनापति थे सारिपुत्र और महामुगलायन, उनकी वहाँ पर अस्थियाँ अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर खुदाई की 100 साल पहले, तो वहीं पर उनकी दोनों की अस्थियाँ यहाँ पर मिली थी और अभी शायद से यहाँ पर बगल में जो म्यूज़ियम है वहाँ पर उसे संरक्षित रखा गया है। तो इस सांची स्तूप में बुद्ध के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। आप ये जो द्वार दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर 4 द्वार है और उन चारों द्वार में बुद्ध से घटी जो उनके जीवन से जो घटनाएं थी जीवन की, वो यहाँ पर उनके जन्म से रिलेटेड है। उनको ज्ञान से उनको जो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। ये जो स्तूप है, इसका जो डायमीटर है वो 35.5 मीटर का लगभग है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 15.5 मीटर की है। तो आइए साथियों, इस स्तूप को हम पास से देखेंगे और इसकी जितनी भी डिटेल जानकारी हो सकती है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, तो जुड़े रहिए। साथियों, अब हम आ चुके हैं इस स्तूपा के मुख्य द्वार, जिसे उत्तरी द्वार कहा जाता है, और ये इसका मुख्य द्वार है। इस द्वार पर भी बुद्ध के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं दर्शाई गई है। सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कॉर्नर में, तो ये महामाया को दर्शाया गया है यहाँ पर, जो कि लुम्बिनी वन में जब उन्हें प्रसव पीड़ा होती है तो शाल वृक्ष को पकड़कर वहीं पर उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और वहीं पर बुद्ध का जन्म है। तो ये बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई यहाँ पर एक घटना दिखाई गई है, उनके माताजी को दिखाया गया है। और ऊपर में भी जब आप देखेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल जो पिलर है उसमें और राइट साइड में दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ महामाया को दर्शाया गया है। महामाया पेड़ पकड़ते हुए दिखाया गया है यहाँ पे लुम्बिनी वन में, जो कि आज नेपाल में है। और सबसे पहली जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर लोग स्तूपा की और बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे हॉरिजॉन्टल पिलर में भी आपको लोग बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाई देंगे। तीसरा जो ये हॉरिजॉन्टल पिलर है, इसमें जो बीच में जो एक वेसंतर जातक की कहानी बताई गई है, जिसमें वेसंतर जो एक राजा होते हैं वो बहुत दानी होते हैं और वो अपनी हर चीज़ सभी लोगों को दान में दे देते हैं। तो वो एक जातक कथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पर बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं कपिलवस्तु में। और इसी प्रकार यहाँ पर उनका जो संघ था, उनके साथ में जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, उनके रहने के लिए यहाँ पर कुटियों का निर्माण किया गया था। तो उसे दिखाते हुए ये यहाँ पर धम्म यात्रा पर जाते हुए सम्राट अशोक को दिखाया गया है यहाँ पर। और ये नीचे में उस समय के जो लोग थे, राजा रानी, उनका आमोद प्रमोद यहाँ पर दर्शाया गया है। इस ओर बुद्ध के पैर दिखाई दे रहे हैं, जो उनको कहा गया था कि इनमें 32 लक्षण है महापुरुषों के, तो उसे ये दर्शाता हुआ पैर, और उनके पैर में ही आपको ये धम्म चक्र भी दिखाई दे रहा है। इस पिलर पर आप देख सकते हैं ग्रीक लोग भी स्तूप की पूजा कर रहे हैं, अर्थात वो बुद्ध की पूजा करते हुए यहाँ पर वो बहुत खुश है। यहाँ पर जब बुद्ध आते हैं कपिलवस्तु, तो उनकी स्वागत में ये जनता है और साथ ही साथ यहाँ पे वानरों को भी दिखाया गया है। ये भी अपने हाथ में मद लेकर उनको भेंट देने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहा है। और नीचे में आप देख सकते हैं द्वारपाल, ये आपका स्वागत करते हुए, और यहाँ पर भी बुद्ध को दर्शाया गया है बोधि वृक्ष के माध्यम से, उनको सभी नमन करते हुए। यहाँ पर बुद्ध के महानिष्क्रमण, जो कि उन्होंने गृह को त्याग किया था, घर त्याग किया था, उसे दिखाया गया है। और 6 वर्ष बाद 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो वापस कपिलवस्तु आते हैं और अपना धर्मोपदेश देते हैं। तो ये जो बोधि वृक्ष दिखाया गया है,
वो बुद्ध को दर्शाते हुए, और वहाँ पे सारे शाक्य गणराज्य के जो लोग हैं वो बैठते हुए और धर्म को सुनते हुए, ये इस पिलर पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार इस पिलर के सामने और पीछे बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं, उनके जन्म से जुड़ी, उनके धर्म चक्र से जुड़ी हुई, उनके निर्वाण से जुड़ी हुई, और उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर ऐसे बुद्ध की चारों द्वार के पास में 4 प्रतिमाएं लगाई हुई है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बुद्ध का धड़ है, सर यहाँ पर नहीं है, ये बहुत पुराना है ये। और ये ध्यान मुद्रा में यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ पर भी बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देंगी, और यहाँ पर भी बुद्ध ध्यान अवस्था में बुद्ध की ये प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा है। इसी प्रकार इसके बाकी 2 द्वारों पर भी बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, जो आप यहाँ पर मेरे सामने देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बुद्ध की प्रतिमा है, पर इनके सर को तोड़ा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है। साथियों, अब हम आ चुके हैं इस स्तूप के पूर्वी द्वार पर, और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये द्वार है। यहाँ पर तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं दिखाई गई है। जैसे कि आप इस स्तूप को अगर इस बाजू में देखें, राइट साइड में, तो ये पेड़ को जो पकड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो है महामाया, उनकी माता जी। आप सभी को जैसे पता है कि महामाया जब लुम्बिनी वन में गई थी, अपने मैके जा रही थी, तभी उनको प्रसव पीड़ा हुई थी, और शाल वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर वहीं पर उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस घटना को यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर ये दिखाया गया है। इस ये भाग टूट चुका है, इसीलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ पर भी महामाया की ये थी प्रतिमा। और आप इस द्वार के सबसे ऊपर जो देख पा रहे हैं वो है स्तूप, लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं चारों ओर, क्योंकि पहले बुद्ध की पूजा नहीं की जाती थी। बुद्ध से जो रिलेटेड सामग्री होती थी, बुद्ध जिन जिन चीज़ों से जुड़े हुए थे, जैसे कि उनका भिक्षा पात्र, तो ये स्तूप उनको भिक्षा पात्र को ही दर्शाता है। इसीलिए सारे लोग ऊपर में जब आप देखेंगे तो वो उस स्तूप की पूजा करते हुए आपको दिखाई देंगे। बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये सिद्धार्थ जब अपना गृह त्याग करते हैं, माँ निमिषीक्रमण करते हैं, उसका यह दृश्य दिखाया गया है। आप राइट साइड में उनके पैर भी देख सकते हैं, और ये घोड़े से जाते हुए उन्हें दिखाया गया है। आप नीचे में जो बीच में जो तीसरा भाग देख रहे हैं, उसमें सम्राट अशोक को दर्शाया गया है। सम्राट अशोक जब बुद्धिज्म अपनाते हैं, उसके बाद वो धम्म यात्रा पर जाते हैं। उसी प्रकार वो यहाँ पर सांची में भी आते हैं, और सांची में जो बुद्ध की अस्थियाँ है इसी स्तूप में वो रखते हैं, और इस प्रकार के भारत भर में ऐसे 84,000 स्तूपों का निर्माण करते हैं, और वहाँ पर उनकी अस्थियों का वितरण करते हुए 84,000 स्तूप बनवाते हैं। यहाँ पर हाथी भी दिखाई दे रहे हैं हमें इस द्वार पर, और भी दूसरी अलग अलग घटनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिद्धार्थ जब बुद्ध बन जाते हैं, तो बुद्ध बनने के बाद ये अपना ज्ञान लोगों को देने के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पर बोधि वृक्ष है, उसको दिखाई दे रहे हैं, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब बुद्ध आते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु के जो शाक्य गणराज्य के जो लोग हैं उनको धम्म बताते हुए, और इसके नीचे आप जो देख रहे हैं आपको महामाया दिखाई दे रही होगी, नींद में है, और नींद में उन्हें स्वप्न आता है, एक हाथी उनके स्वप्न में आता है, वो हाथी भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और उसके बाद बुद्ध का जन्म होता है, और बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जब वो कपिलवस्तु वापस आते हैं, तो सारे वहाँ के लोग, वहाँ के राजा, वहाँ के मंत्रीगण
और वहाँ की जनता सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पर सबसे नीचे है द्वारपाल, जो सभी का स्वागत करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इस रेलिंग्स पर आप देख रहे होंगे पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जिन लोगों ने इस रेलिंग्स को दान दिया, इस स्तूप के निर्माण में जिन जिन लोगों ने दान दिया, उन सभी लोगों का इस रेलिंग्स पर आप देख रहे हैं पाली भाषा में, पाली लिपि में उनका नाम लिखा गया है। अब हम आ चुके हैं इस स्तूप के दक्षिणी द्वार पर। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये इस स्तूप का दक्षिणी द्वार है और यहाँ पर भी बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी जो घटनाएं थी उनके जीवन से, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। सम्राट अशोक जब बुद्ध की जो अस्थियां थी वो 8 भागों में विभाजित की गई थी और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो उन्हीं में से जो एक स्तूप है रामग्राम का स्तूप, वहाँ पर सम्राट अशोक यहाँ पर दर्शाया गया है, वो वहाँ पर जाते हुए। और जब ये स्तूप की खुदाई करते हैं अस्थियां निकालने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें स्तूप में अस्थियां नहीं मिलती। उसके बाद वो वहाँ पर उसे उसी जगह छोड़कर उसे उसकी पूजा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर बुद्ध का जो प्रतीक है धर्मचक्र, उसकी सब लोग पूजा करते हुए और साथ ही साथ हमको जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। और ये सम्राट अशोक को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि वो अपने धम्म यात्रा पर जाते हुए। इस द्वार का जो पिछला भाग है उसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सभी लोग स्तूप की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीच में जो देख रहे हैं वो भी वहाँ पे बहुत सारे हाथी है और हाथी भी बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाई दिया है। और नीचे में जो दिख रहा है बुद्ध के निर्वाण के बाद में उनके अस्थियों के लिए राजाओं में संघर्ष होता है और उसके बाद जो एक ब्राह्मण होता है उनके बीच उनको समझाते हुए बुद्ध की जो अस्थियां होती है उनको 8 भागों में विभाजित करते हुए इस जगह को दिखाया गया है। सामने आप देख पा रहे हैं अशोका पिलर, जो सम्राट अशोक जब यहाँ पर आए थे उसे यहाँ पर बनवाया था। और उसके नीचे ये मनोती स्तूपा भी है। इसका आधा भाग कहा जाता है किसी ज़मींदार ने तोड़ दिया है, तो ये आधा भाग इसी को अभी पास में रखा गया है, जो आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं। और सम्राट अशोक ने इस पिलर में ये लिखवाया था कि जो संघ में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आ चुके हैं और संघ में जो भेद पैदा कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो बुद्ध के जो उपदेश थे उसमें मिलावट कर रहे, ऐसे लोगों को, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देते हुए कि उनको संघ से निष्कासित किया जाएगा। इसीलिए इस यहाँ पर इस पिलर का निर्माण किया गया था और इस पिलर ने सम्राट अशोक ने ये मैसेज लिखा था। स्तूपा के दक्षिण दरवाजे की ओर भी आप ये देख सकते हैं बहुत सारे ये छोटे छोटे आपको स्तूपाई दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी बौद्ध भिक्षुओं के याद में ये स्तूपों का निर्माण किया गया था। और आप मेरे सामने एक और देख सकते हैं, एक मंदिर है जो गुप्त काल में 7वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था, उसके भग्नावशेष आप मेरे सामने देख सकते हैं। और एक ये विहार है, जैसे कि हमने कारला और भजा में हम देखते हैं जो गर्भगृह होता है जिसके अंदर में इसी प्रकार के पिलर्स वहाँ पे भी हमें दिखाई देते हैं। और इसे हम देख सकते हैं एथेंस में, जहाँ पे इसी प्रकार के वहाँ पर मंदिर होते तो इसी प्रकार के बड़े बड़े पिलर्स का वहाँ पर निर्माण किया जाता था। तो अभी ये इसके भग्नावशेष ही मौजूद है यहाँ पर, और कुछ नहीं मिलेगा। पर आप ये जो पीछे देख सकते हैं, पीछे में ये काफ़ी बड़ा एरिया है और इस बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये विहार रहते थे। यहाँ पर अभी काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे ये मोनेस्ट्रीज बनी हुई है जो जिसके अवशेष आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथियों, अब हम आ चुके हैं इस स्तूपा के पश्चिमी द्वार पर। ये जो द्वार है यहाँ पर भी बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं दर्शाई गई है। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सभी द्वार पर ऊपर में हम देखें अभी तक जो स्तूप है वहाँ पर सब लोग उनकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बोधि वृक्ष भी है, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और ऊपर लोग बोधि वृक्ष और स्तूपा इनकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में ये जो धम्मचक्र दिखाई दे रहा है, ये सारनाथ का जो बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, अपना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का मार्ग बताया था, दुख मुक्ति का मार्ग बताया था, इसे ये दर्शाते हुए यहाँ पर आपको जो बीच में जो धम्मचक्र दिख रहा है उसे दर्शाते हुए। तीसरे में ये छद्दंत जातक नाम की कथा है, जिसमें बुद्ध को एक हाथी के रूप में दिखाया गया है और अपने हाथियों के साथ में वो दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो पिलर है, यहाँ पर उस समय के राजा जो लोग हैं और जो लोग हैं वो अपने आमोद प्रमोद में ये दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक जातक कथाएं का उल्लेख है, जहाँ पर बोधिसत्व अपने पहले एक रूप में वानर होते हैं और जिस पेड़ पर वो रहते थे वो आम का पेड़ था। एक समय एक आम, और उसी के बगल में एक नदी बहती है, उसमें से एक आम गिरता है। जब ये एक वानर उसको खाते रहते हैं, उसी समय एक आम उनके हाथ से गिर के उस नदी में चले जाता है और बहुत दूर तक के जाता है और वो किसी को मिलता है। जब वो उस आम को टेस्ट करता है, उसका स्वाद लेता है, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है और फिर एक राजा को जाके वो बताता है। राजा उसकी खोज में वो जहाँ पर ये वानर लोग रहते हैं, जहाँ पर ये बोधिसत्व रहते हैं, अपने दूसरे वानर समूह के साथ में वहाँ पर आते हैं। और जब ये उस फल के लिए ये सब वानरों को भगाने के लिए जब वो उनके ऊपर तीर छोड़ते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो बोधिसत्व है अपनी जान की परवाह न करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ को अपनी पूंछ और अपने हाथों से पकड़े हुए बाकी सारे जितने भी वानर हैं वो उनकी सहायता से वो नदी को पार करते हुए इसमें दिखाई दिया है। और इसमें बोधिसत्व के प्राण चले जाते हैं, ऐसी ये जातक कथा है। तो बहुत ही सुंदर इसका दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस जातक कथा का। साथ में नीचे में आप देख सकते हैं, जब बुद्ध आते हैं कपिलवस्तु, यहाँ पर उनके वो पेड़ के रूप में, बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। सब लोग उनको उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें एक अलग प्रकार के द्वारपालक दिखाई दे रहे हैं, जो कि ग्रीक लोगों के समान है। और ये ग्रीक व्यक्ति ही है, क्योंकि उसकी वेशभूषा और उसका जो चेहरा है वो ग्रीक लोगों से मिलता है। उसका यहाँ पर ये स्वागत करते हुए। साथियों, इस 200 के नोट पर भी आपको ये सांची स्तूप देखने को मिलेगा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 की नोट पर छापा हुआ है। क्योंकि एक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की भी ये एक बहुत ही सुंदर ऐसी ये धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, इसीलिए भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे अपने 200 के नोट पर छापा हुआ है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो इस स्तूपा को ज़रूर भेज दें। धन्यवाद।